अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। सियासत में बहुत ऐसे कम मौके आते हैं कि नेताओं की तारीफ की जाए, और अक्सर होता भी है। अगर हिमाचल की बात करूं तो यहाँ पर भी माहौल ऐसा है कि नेताओं में ये जंग छिड़ी हुई है कि किसी को कैसे कोसा जाए। खैर, वजहें भी होती हैं, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ बनती है, और वो तारीफ बनती है उनकी उस जीवट स्वभाव के लिए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि आज और पिछले कल जो एयर रेस्क्यू था वो मनी महेश में शुरू हो गया, और पिछले कल और आज मिलाकर लगभग 90 लोगों का जो रेस्क्यू है वो वहाँ से हो चुका है। बाई एयर हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो रेस्क्यू है वो हो रहा है। और बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है, जिसके वह खुद मुखिया है, वो इन उड़ानों का खर्चा वहन कर रही है। और इसमें जो घायल हैं, जो उम्र दराज हैं, उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बाय एयर रेस्क्यू करके चंबा पहुंचाया जा रहा है। खैर, बड़ी बात यह है कि ये उस माहौल में सुक्खू ने कर दिखाया है जिस माहौल में ये कहा जाए कि केंद्र सरकार हिमाचल को दुख देने में कोई कमी नहीं रख रही है। कोई ऐसी आर्थिक मदद हिमाचल को नहीं दे रही है जिसमें हिमाचल तो छोड़िए, जो हिमाचल में बाहर से आए हुए लोग हैं उनको भी मदद मुहैया करवाई जा सके। हरियाणा के सीएम नायब सैनी वो J&K और पंजाब के सरकारों को 5-5 करोड़ रुपया देने की बात कहते हैं, लेकिन उनके खाते में से हिमाचल के लिए एक नया पैसा नहीं निकलता। ठीक व्यवहार उसी तरह का नजर आता है जिस तरह से केंद्र सरकार का व्यवहार अभी तक सियासी नेताओं की जो बोलवानी होती है ना, उससे नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि शांता कुमार, जो साफ गोई के लिए मशहूर हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ इन टच भी हैं, और उनकी आपस में जो खतोखतावत होती है वो चल रही है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद सदन में इस बात को कहते हैं कि शांता कुमार जी के साथ उनकी बात हो रही है। अब सवाल उठता है कि जब आपने किसी को कोसना हो तो खुलकर कोस लेते हैं। क्या अब किसी ने बयान दिया कि अगर इतने खस्ता हाल आर्थिक जो माहौल है उसमें भी अगर सुक्खू ये खर्चा उठा रहे हैं, सरकारी खाते से लोगों को घर तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो किसी के जुबान से ये निकला कि सुक्खू सही कर रहे हैं? अभी तक एक आंकड़े के मुताबिक 3,500 करोड़ से ऊपर का जो नुकसान है वो हिमाचल में हो चुका है। और केंद्र की तरफ से देखा जाए तो कोई एक, जिसे कह सकते हैं ना कि एक बहुत अच्छी मदद हम हिमाचलियों को मिली है, नहीं मिली है। और इस दौर में अगर सुक्खू सामने आ रहे हैं तो वो बधाई के पात्र हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं कि उन्हें इस कवायद के लिए साधुवाद किया जाए। इस बाबत सूचना जनसंपर्क विभाग के जो अतिरिक्त निदेशक हैं महेश पठानिया, उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़े मुहैया करवाए जिनको देखकर ये लगता है कि सच में जो काम अभी हिमाचल सरकार कर रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए थी। और इसी दृढ़ इच्छा शक्ति का जो अब ये कहें कि असर है वो सामने नजर आने शुरू हो चुका है। कुछ अर्सा पहले ये कहा गया कि चंबा से निःशुल्क बस सेवाएं जो हैं HRTC वो जो श्रद्धालु हैं उनको मुहैया करवाएगी कि चंबा से पठानकोट तक छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद सियासत कहाँ तक चलती है, दुख इस बात का होता है ये आरोप लगे कि लोगों से जो पैसा है, किराया है, वो लिया जा रहा है। और तब इस मुद्दे पर जो विरोधी होते हैं उन्होंने एक तरह से कहें कि सरकार को लताड़ लगाने में कोई कमी नहीं रखी थी। और उसके बाद HRTC के डिविजनल मैनेजर पंकज चड्ढा खुद फील्ड में उतरे और उन्होंने बाकायदा ये वीडियो जारी किए कि लोगों से कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा है, और बाकायदा सबूत भी दिए। सबूत आमने सामने थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात तो साबित हो गई ना कि HRTC निःशुल्क सेवाएं दे रही है। फिर अब आपदा में भी सियासत,
ये कहाँ तक जायज़ है? कुछ तथ्य तो ऐसे भी नज़र आ जाते हैं जिसमें इंसानियत से भरा हुआ जो एक चेहरा होता है ना, उस यहाँ पर सरकार का नज़र आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सियासत के लिए सियासत होती हुई भी नज़र आ रही है। महेश पठानिया ने बताया कि पिछले कल 90 लोगों को बाई एयर रेस्क्यू किया गया था और देर शाम तक 40 लोगों का रेस्क्यू वहां से कर लिया जाएगा। और एयरफोर्स का जो एक बड़ा हेलीकॉप्टर है वो पठानकोट एयरपोर्ट पर खड़ा है, वो कभी भी मौसम साफ होते ही सेवाओं में जुट जाएगा। अब केंद्र सरकार के साथ एक सवाल है और उसके साथ हिमाचल भाजपा से भी एक सवाल है कि क्यों अब आपको ये नज़र नहीं आता कि लोगों को मदद की ज़रूरत है? क्यों भाजपा के नेता ये नहीं कहते या दिल्ली दरबार में क्यों नहीं जाते कि हमें जो सेवाएं हैं वो दी जाए? क्योंकि अपनापन तो अपनापन ही होता है ना। हिमाचल की जनता के साथ आपका अपनापन हो ना हो, लेकिन सियासी तौर पर आप लोगों का अपनापन है। और अगर इसी अपनेपन को बिना सियासत के चश्मे के देखा जाए ना, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो रोल है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये भी सच्चाई है कि कई मसलों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरा जाता है और कई जगह जायज़ भी होता है और कई जगह सियासी तौर पर नाजायज़ भी होता है। लेकिन जायज़ और नाजायज़ की इस जंग में आम आदमी के हक कहां तक नाजायज आंके जा रहे हैं, ये मेरा सवाल केंद्र सरकार के साथ साथ हिमाचल भाजपा के साथ भी रहेगा। आपने अगर अपनी सियासी रंजिश निकालनी है तो किसी और मुद्दे पे निकालिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे पे निकालिए, किसी और पॉलिटिकल मुद्दे पे जो है वो अपना स्कोर सेटल कीजिए। लेकिन जनता के दम पर, जनता को बलि की उस पे बिठाकर अपने स्कोर सेटल करना कहां तक की इंसानियत है? सियासत जरूरी है या इंसानियत? और ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पर अच्छा हुआ है उसकी अच्छाई का जिक्र भी होना चाहिए। जो फिक्र कर रहा है लोगों की उसका भी जिक्र होना ज़रूरी है। लेकिन हिमाचल में ना जाने क्या हो गया है कि अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे, और अगर कहीं हल्की सी चूक हो जाती है तो ये साबित करने में कोई कमी नहीं रखी जाती कि सरकार से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करूं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के जिस तरह से मैंने व्यवहार की बात करी या उनकी छवि की बात करी कि उनके बारे में ये मशहूर है कि अगर अड़ गए तो फिर अड़ गए। लेकिन इस बार सुक्खू आम आदमी के लिए जिस तरह से अड़े हैं कि चाहे मेरी जेब खाली है, सरकार की जेब खाली है, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी के वजूद पर कोई चोट नहीं आने दी जाएगी। देर सवेर ही से ही ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू तो हुआ। दुआ कीजिए कि आने वाले टाइम में ये जो पॉलिटिकल रेस्क्यू चलते हैं ना, एक दूसरे को मारने के लिए या कहें कि एक दूसरे को बचाने के लिए, ये बंद हो और पब्लिक इंटरेस्ट में रेस्क्यू जो है वो होते रहे। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।